नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, क्या मई महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आपको आया है? लेकिन मई महीने का पेंशन स्लिप जारी हुआ है और साथ ही साथ पेंशनर को मई महीने का पेंशन से पहले एरियर का भी भुगतान हुआ है। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जबरदस्त ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिस फैसले के बाद कई सारे पेंशनर्स को लाखों रुपए का एरियर मिलने का रास्ता साफ हो जाता है। जी हां, इस फैसले के बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस से एक गुड न्यूज आई है दोस्तों, और गुड न्यूज ये है कि रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर को यह जानकारी दी गई है कि पुराना जो उनका जो सीईए का केस है, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का केस है, जो वो नहीं ले पाए थे, पुराना छूट गया था, उसका भुगतान करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस तैयार है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे जिसके बारे में आपका भी केस हो सकता है, इसलिए आप भी इसके बारे में जानकारी लेके रखिए। और साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस में रिसेप्शन सेल कम कॉल सेंटर खुल गया है, जिसके बारे में जानकारी सामने आई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं 4 जानकारियों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या होता है कि चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है किसी दिन किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाएंगी। तो ऐसे में अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले वीडियो को पॉज करें, चैनल सब्सक्राइब करें, उसके आगे वीडियो देखना कंटिन्यू रखें दोस्तों। और साथ ही साथ वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। हाइप करने से यूट्यूब बाकी पेंशनर्स तक जानकारी पहुंचाने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ग्रेट न्यूज, पुराने केस में भी सीईए दिलाने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस तैयार है, भेजने हैं ये डॉक्यूमेंट। जी हां दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो हमें सर्विस के दौरान भी मिलता है, उसके लिए पार्ट 2 ऑर्डर किया जाता है। लेकिन आपका अगर किसी साल का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस छूटा हुआ है तो उसको आप आज भी हासिल कर सकते हैं। तो इसको लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने एक पेंशनर को जो लेटर जारी किया है, उस लेटर से समझते हैं चलिए आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से भेजने हैं। दोस्तों, सीईए से जुड़ा हुआ ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है। 14 मई 2026 का ये लेटर है, आर्टिलरी रिकॉर्ड का लेटर है। देखिए आप, नॉन पब्लिकेशन ऑफ सीईए पार्ट 2 ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑनरी सुबेदार मेजर गगन बिहारी नंदास एसओएसओएफ 31 दिसंबर 2020, यानी कि 31 दिसंबर 2020 के ये रिटायरी हैं। इनका सीईए यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश नहीं हुआ था, जिसका पैसा इनको नहीं मिला है। उसके बारे में, उसके संदर्भ में जब सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद, जानकारी लेने के बाद पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ये जो रिप्लाई आया आप देखिए। अब रिकॉर्ड ऑफिस ये मानने के लिए तैयार हो गया है कि वो सीईए पेंशनर को ग्रांट करेगा। देखिए, it is intimated that your grievances has been analyzed by this establishment and found that part 2 order for CEA for the year 2020-2021 in respect of your son Master Sai Narayan Nanda has not found published. However, copy of documents received by your above quoted CPgrams are not accepted. Accordingly, you are requested to forward original ink signed documents to this office for our necessary publication and early action is requested। यानी कि यहां कहा गया है कि आप जब रिटायर हुए थे तो उसके बाद आपके बच्चे का 2020-2021 का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश नहीं किया गया है। आपने जो डॉक्यूमेंट सीपीग्राम्स के थ्रू से भेजे हैं वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजिए, इंक साइन कॉपी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भेजिए। और दोस्तों, सीईए के लिए 2020-21 के पीरियड में एक स्कूल सर्टिफिकेट लगता था और एक इंडिविजुअल का एक डिक्लेरेशन लगता था। ये 2 सर्टिफिकेट लगते थे। दोनों सर्टिफिकेट अब जब ये पेंशनर रिकॉर्ड ऑफिस को ओरिजिनल कॉपी भेज देंगे तो इनका पार्ट ऑर्डर हो जाएगा और 2020-21 का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान इन पेंशनर को हो जाएगा दोस्तों। तो आपके भी अगर सर्विस के दौरान का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किसी भी साल का छूटा हुआ है तो आप भी क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपको डॉक्यूमेंट्स आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपका भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस छूटा हुआ है सर्विस के दौरान का तो आप क्लेम कर सकते हैं। हालांकि रिटायरमेंट के बाद का जो भी केंद्र सैनिक बोर्ड के थ्रू से हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेते हैं
उसमें लेकिन पुराने जो क्लेम है उनको प्रोसेस करने का, उनको क्लेम करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में जो सर्विस के दौरान जो रिटायर हुए हैं दोस्तों, आप अगर रिटायरमेंट के समय जिस एकेडमिक ईयर में रिटायर हुए हैं उस एकेडमिक ईयर का अगर 1 महीना या 2 महीना भी आपने सर्विस किया है तो वो पूरा साल का पैसा आपको सर्विस के दौरान के हिसाब से मिलेगा। उसका आपने पार्ट ऑर्डर करवाना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफिस से, तब जाकर के मिलेगा। तो आपका भी अगर छूटा हुआ है तो जरूर कार्रवाई करें, रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें, डॉक्यूमेंट भेजें और चिल्ड्रन एजुकेशन का पैसा जरूर लें। चलिए अब अगली जानकारी आपकी मदद के लिए और सहूलियत के लिए रिकॉर्ड ऑफिस में रिसेप्शन सेल और कॉल सेंटर खुल गया है। जी हां दोस्तों, एक रिकॉर्ड ऑफिस ने जानकारी दी है कि रिसेप्शन सेल और कॉल सेंटर खोला गया है, जिसका बकायदा ईमेल आईडी और जो नंबर है, कॉल करने के लिए नंबर है, उसको भी जारी किया गया है। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों ये एक रिकॉर्ड ऑफिस ने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस को लेटर लिखा है, जिस लेटर के जरिए ये जानकारी दी गई है कि रिकॉर्ड ऑफिस में रिसेप्शन सेल और कॉल सेंटर की स्थापना कर दी गई है। और ये लेटर आया है सिग्नल रिकॉर्ड की तरफ से, और सिग्नल कोर के जितने भी जवान जेसीओज हैं उनके लिए ये एक अच्छी सहूलियत की स्थापना कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं, इट इज इंटीमेटेड दैट अ न्यू रिसेप्शन सेल कम कॉल सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट सिग्नल रिकॉर्ड्स। This facility will serve as an integrated help center for our brave signalers, ex-servicemen and their dependents. It will facilitate constant contact with signal record and ensure prompt resolution of their grievances. यानी कि आपका जो भी ग्रीवेंस है, जो भी पेंशन से जुड़ा हुआ समस्या है, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ समस्या है, उसको लेकर के आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं और आपके समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा। जिसमें हेल्पलाइन नंबर ये देखिए, टेलीफोन नंबर है 0761263963 और ईमेल आईडी भी है, ये देखिए marssmart@nic.in। तो इसको थोड़ा जूम करके आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से ईमेल आईडी वगैरह नोट कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी सहूलियत है। आप भी अगर सिग्नल कोर के हैं तो आपको भी समस्या के दौरान ये आप नंबर सेव करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी नोट करके रख लीजिए, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से मई के पेंशन से पहले एरियर और पेंशन स्लिप भी जारी हुआ। मई का बढ़ा हुआ पेंशन जल्द भुगतान। जी हाँ दोस्तों मई के महीने में हमें जो पेंशन मिलेगा वो 60% डीए के हिसाब से मिलेगा, लेकिन मई के महीने में एरियर का भी भुगतान चल रहा है। जिन भी पेंशनर्स का केस चला हुआ है एरियर को लेके, एमएससीपी का केस हो या बाकी 568 सर्कुलर का हो, जो भी आपका अगर केस चला हुआ है तो उनके भुगतान भी मई के महीने में हो रहे हैं। तो ऐसे ही एक पेंशनर को एमएससीपी का एरियर का भुगतान हुआ है, उनका पेंशन स्लिप देखिए। अब देखिए दोस्तों, ये आसाम रेजिमेंट के एक पेंशनर थे जिनको अभी मई के महीने के पेंशन से पहले ही एरियर का भुगतान हो गया है 1,31,532 रुपए, आप देख पा रहे हैं। और ये भुगतान अभी अभी इनको हो गया है। और ये पेंशनर को एमएससीपी का एरियर का भुगतान हुआ है। पेंशनर को पहले पता ही नहीं था कि एमएससीपी उनको लागू है। फिर सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब कार्रवाई हुई तो ये एरियर भी उनको अभी मई महीने के पेंशन से पहले भुगतान हो चुका है, जिसका पेंशन स्लिप आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, मई के महीने का पेंशन का भुगतान से पहले पेंशन स्लिप भी जारी हुआ, उनको एरियर का भी भुगतान हो गया। अब पेंशनर ने एक वीडियो संदेश भेजा है, उसको सुन लीजिए। सैनिक पाठशाला में चोरा हुआ सभी मेंबर को मेरा तरफ से टकरा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी पिछला साल से सैनिक पाठशाला चैनल को देखते आ रहा था, तो मैं भी अचानक एक दिन याद आ गया, तो मेरा पीपीओ और पे स्लिप, जो मेरा लास्ट पे स्लिप ऐसे किस्म को चेक करके दिखाए तो मेरा भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था। जो लास्ट पे स्लिप में मेरे को दिया हुआ, मैं तो एसीपी होल्डर का दिया हुआ था, तो पीपीओ में तो नाइक का दिया था। तो मैं उसको दिल में पिछला साल से ये कैसे होगा बोल के मैं सोचते किया, तो जो बार बार मैं भी सैनिक पाठशाला से उसका चैनल को सब्सक्राइब करके देखते किया था। तो इसी बार तो मैं भी ज्वाइन होगा बोल के ज्वाइन करा के तो सबसे मेरे को गाइड किया। तो मैं अप्रैल महीना को ज्वाइन करके जो सैनिक पाठशाला थ्रू से मेरे को गाइड करके मेरे को जो डॉक्यूमेंट्स जो उसने
ऐसे ऐसे करना है बोल के हमको बताया, तो उसने अच्छा से कही करके मैं आगे बढ़े किया। तो इसी महीना 7 तारीख को लमसम पे बोल के मेरे अकाउंट में 1,31,000 घुसा था। तो ये बाकी कुछ नहीं है, ये सैनिक पाठशाला से हमको कैद किया, उसी से हमको मिला है। बहुत खुशी हूँ मैं। और जितना भी हमारा फौजी भाई जो पेंशन है ताकुमस में ऐसे। तो आप सबने देखा दोस्तों, इन पेंशनर को जो भी भुगतान हो पाया, पेंशन में बढ़ोतरी हो पाई, एरियर का भुगतान अभी अभी हुआ, उस सब का सब सही जानकारी और सटीक कार्रवाई की वजह से। आप भी अगर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अगर अपना समस्या पेंशन से जुड़ा हुआ कुछ भी समस्या मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। फिर व्हाट्सएप में आप मैसेज के थ्रू से मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या डिस्कस कर सकते हैं, जो भी उसका समाधान हो उसको हम जरूर आपको बताएंगे। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह जबरदस्त आदेश, एरियर पूरा मिलेगा पेंशनर्स को, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश है जो आदेश कई सारे संख्या में पेंशनर्स को लाखों रुपए का एरियर दिला सकता है। आप सबको पता है दोस्तों, जब भी कोई पेंशनर कोर्ट में केस करते हैं तो उनका जो एरियर का जो अमाउंट है वो 3 साल के लिए रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जो इस रेस्ट्रिक्शन को हटाता है। जी हां, चलिए माननीय कोर्ट का आदेश देख के समझते हैं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आप सामने देख पा रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक आदेश है। बहुत सारी संख्या में पेंशनर्स को लाखों रुपए का एरियर दिलाने वाला ये आदेश है दोस्तों, यह आदेश जब सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन के केस को सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज करते हुए ना सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश सुनाया, बल्कि एक और बहुत बड़ा आदेश सुना दिया। आप सबको पता है, जब भी डिसेबिलिटी पेंशन का केस होता है तो जो एरियर है वो केवल केस दायर करने के पिछले 3 साल तक ही दिया जाता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के जरिए उस लिमिटेशन को भी हटा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब ये देखिए, इस आदेश के जरिए माननीय कोर्ट ने जितने भी केसेस एएफटी में सॉल्व हुए थे, जिनको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था इस एप्लीकेशन के जरिए, पिटीशन के जरिए, जिसको खारिज करते हुए ये आदेश निकाला गया। और इस आदेश में आप देखिए, ये जो 23 नंबर पैराग्राफ है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर द फॉरगोइंग, ये देखिए कंक्लूजन क्या दिया गया, फॉर द फॉरगोइंग रीजन वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन द अपील फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार के अपील में हमें कोई भी तर्क, कोई भी मेरिट नहीं दिखाई देता है। अकॉर्डिंगली द अपील्स फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया आर डिसमिस्ड, इसलिए भारत सरकार द्वारा फाइल किए गए अपीलों को डिसमिस करते हैं हम। The orders passed by the tribunal which have been impugned in civil appeal filed by the ex-serviceman, that is in civil appeal number, यहाँ कई सारे कोर्ट केस का यहाँ पर नंबर दिया गया है। उसके आगे कहा गया है, in so far as they restrict the benefit of arrears of disability pension to 3 years preceding the filing of original application are quashed and set aside। यानी कि जिन भी एप्लीकेशन में, जिन भी जजमेंट में 3 साल तक का ही रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था एरियर पर, उस रेस्ट्रिक्शन को हम हटा देते हैं, हम क्वेश कर देते हैं। द अपीलेंट इन द एफोरसाइड अपील्स आर हेल्ड एंटाइटल्ड टू डिसेबिलिटी पेंशन इंक्लूडिंग द बेनिफिट ऑफ ब्रॉड बैंडिंग ड्यू टू देम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2006 एज द केस में बी, along with interest at the rate 6% per annum. Accordingly, the aforesaid appeals are allowed pending applications if any are disposed of। यानी कि माननीय कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि उनको उनका जो पिटीशन फाइल करने के पिछले 3 साल से नहीं, बल्कि 1 जनवरी 1996 से या 1 जनवरी 2006 से उनको लागू है, तो उस डेट से इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट का फायदा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक लैंडमार्क, एक ऐतिहासिक जजमेंट है दोस्तों, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने आदेश का, जिस पर 3 साल का रेस्ट्रिक्शन लगा था, उसका जो है खंडन करते हुए नया आदेश सुनाया। अभी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, अभी भी जो नीचे वाले केस में 3 साल का अगर रेस्ट्रिक्शन लगता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये वाला जजमेंट के बेस पर पेंशनर अगर केस फाइल करें तो उनको जो 3 साल का रेस्ट्रिक्शन है उससे निजात मिल सकती है और पूरा का पूरा पीरियड का एरियर उनको मिल सकता है दोस्तों। अगर आपका भी इस तरीके का केस है जिसमें 3 साल का अगर एरियर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है,
तो आप भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट के बेस पर पूरा एरियर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।